नमस्कार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर के में। फ्रेंड्स, आज हम समाजशास्त्र के कुछ अवधारणाओं को लेकर आए हुए हैं और उन अवधारणाओं को कौन दिए हैं, कौन से विचारक हैं जो है इसको लेकर आए हुए हैं। देखिए फ्रेंड, हमेशा जो है पूछी जाती है, अवधारणा दे दी जाती है और पूछा जाता है कि इस अवधारणा को किसने दिया है। तो हम देखें जीआईसी में, पीजीटी में, हमारे नेट में भी कई क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए हम आप लोगों की ये जो है आप लोगों के लिए लेके आए हैं कि किसने कौन सी अवधारणा दी है, किसने कौन से सिद्धांत दिए हैं उसके बारे में। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए अपने वीडियो पे चलते हैं। इसके पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, धर्म की उत्पत्ति का सामाजिक सिद्धांत। तो धर्म की उत्पत्ति का जो सामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, वो हमारे इमाइल दुर्खिम। देखिए, मैं इसे ऑप्शन नहीं लेके आया हूँ, ठीक है, डायरेक्ट जो किसने कौन सी सिद्धांत दिया, उदाहरण दिए, डायरेक्ट उसको लेके आया हूँ। अगर ये मैं क्वेश्चन बनाता इसका तो क्वेश्चन में काफ़ी बड़ा हो जाता, इसलिए मैं क्वेश्चन नहीं बनाया हूँ, डायरेक्ट जो है सिद्धांत को और उनके विचारों को लेकर आया हुआ हूँ। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा है हमारा समाज उद्विकास का सिद्धांत। समाज उद्विकास का सिद्धांत किसने दिया है फ्रेंड? तो ये हमारा समाज उद्विकास के जो है हर्बर्ट स्पेंसर दिए हैं, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर। चलिए अनुकूली संस्कृति। तो अनुकूली संस्कृति की अवधारणा किसने दी है? आगमन ने दी है, ठीक है। संस्कृति की अधिस्वाभाविक की प्रकृति, ये देखिए कई बार पूछा जाता है और ये हमारा पीजीटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये संस्कृति की अधिस्वाभाविक प्रकृति ये हमारे किसने दिए हैं? तो हमारे स्पेंसर जी ने दिए हैं, ठीक है, स्पेंसर। चलिए समझौते का सिद्धांत। तो समझौते का सिद्धांत किसने दिया है? स्पेंसर दिए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तर औद्योगिक समाज को श्वेतपोष समाज माना। तो उत्तर औद्योगिक समाज को श्वेतपोष समाज किसने माना है फ्रेंड? ये हमारे विलियम जे गुडे। ये क्वेश्चन हमारे एनटीए नेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हमारा जो है पॉइंट है सामाजिक पुनर्निर्माण की प्रत्यक्षवादी योजना। प्रत्यक्षवादी योजना किसकी है? ऑगस्ट कॉम्ट की है, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे चलते हैं। ग्रामीण संप्रदाय की अवधारणा। तो ग्रामीण संप्रदाय की अवधारणा किसने दी है? राधा कमल मुखर्जी ने, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत। तो संरचनात्मक तनाव का सिद्धांत किसने दिया है? नील स्मेल्सर। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए संरक्षण का सिद्धांत। तो संरक्षण का सिद्धांत किसने दिया? हमारे महात्मा गांधी जी ने, ठीक है। महात्मा गांधी जी हमारे संरक्षण का सिद्धांत दिए हुए हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कृषक समाज की अवधारणा। तो कृषक समाज की अवधारणा हमारे किसने दी है? रॉबर्ट रेडफील्ड। और आप लोग यही जान लीजिए कि कृषक समाज की जो अवधारणा है लघु परंपरा और बृहत परंपरा ये हमारे रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा दी गई है, ठीक है। चाहे वह लघु परंपरा हो और चाहे वह बृहत हो, किसके द्वारा दी गई है? रॉबर्ट रेडफील्ड के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। तथ्य की अवधारणा। तो सामाजिक तथ्य या केवल तथ्य की अवधारणा किसने दिया? हमारे इमाइल दुर्खिम जी ने, ठीक है। चलिए विज्ञानों का वर्गीकरण। तो विज्ञानों का वर्गीकरण किसने किया है? हमारे ऑगस्ट कॉम्ट। ये क्वेश्चन पूछा हुआ पीजीटी में है, ठीक है। विज्ञानों का वर्गीकरण हमारे ऑगस्ट कॉम्ट है। देखिए कॉम्ट है, ये कॉम्ट लिख गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर। देखिए यहाँ पे हो गया प्रथम प्रोफेसर, ठीक है। ये थोड़ा सा लिखने में गलती हो गई है। तो भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर कौन से? पैट्रिक गिट्स, ठीक है। पैट्रिक गिट्स जो है भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर हैं। चलिए भारतीय समाजशास्त्र के पिता। अगर भारतीय समाजशास्त्र के पिता की बात की जाए तो हमारे जीएस घुरिये भारतीय समाजशास्त्र के पिता हैं और भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर जो हैं वो हमारे पैट्रिक गिट्स हैं। चलिए व्यवस्था एवं प्रगति के विज्ञान। ये क्वेश्चन हमारा जीआईसी में पूछा हुआ है। व्यवस्था एवं प्रगति के विज्ञान। तो ये किसने दिया? हमारे ऑगस्ट कॉम्ट ने दिया है, ठीक है। चलिए डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है? देखिए ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, डार्विन का बुलडॉग किसे कहा जाता है? तो हमारे हर्बर्ट स्पेंसर को, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर को। चलिए स्थिति परक सिद्धांत। तो स्थिति परक किसके द्वारा दी गई है? स्थिति परक सिद्धांत ये हमारे एक मेटा स्पेंसर हैं, उनके द्वारा ये दिया गया है। देखिए हर्बर्ट स्पेंसर अलग हैं और ये मेटा स्पेंसर अलग हैं। तो स्थिति परक मेटा स्पेंसर।
चलिए, अलगांव की अवधारणा, तो अलगांव की अवधारणा किसने दी? हमारे कार्ल मार्क्स। अलगांव की अवधारणा हमारे कार्ल मार्क्स। अच्छा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार ये मिलाने के लिए आता है। ठीक है, ये मिलाने के लिए आता है, एक तरह से हमारे जो है विचारक दे दिया जाता है और एक तरह से उनके सिद्धांत अवधारणा दी जाती है, तो ये मिलाने के लिए आता है। तो इसमें से हमारा जो सही हो जाएगा फ्रेंड वो कौन सा हो जाएगा? कार्ल मार्क्स। द्वंद्वात्मक सिद्धांत किसने दिया? हमारे कार्ल मार्क्स ने। चलिए, सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति का सिद्धांत, तो सामाजिक परिवर्तन एवं क्रांति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये कार्ल मार्क्स के द्वारा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, समूह मस्तिष्क का सिद्धांत, ये एनटीए नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो समूह मस्तिष्क का सिद्धांत किसने दिया है? हमारे इमाइल दुर्खिम ने। ठीक है, चलिए नियमहीनता की अवधारणा, तो नियमहीनता की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? हमारे दुर्खिम के द्वारा। ठीक है, देखिए ये टोटल जो है 50 क्वेश्चन है और ये इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा हो, ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं तो हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, कि चलिए भाई हमारी वीडियो जो है पसंद आ रही है और ये जो वीडियो हम मेहनत कर रहे हैं वो किसी के काम आ रहा है। चलिए, आत्महत्या का सिद्धांत, आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? हमारे इमाइल दुर्खिम, ये सबको मालूम है। जेमिन साफ्ट और जेसिल साफ्ट, ये किसके द्वारा दी गई है? तो यह टॉनिज है। ठीक है, फनीदा टॉनिज। चलिए, सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत, तो सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत ये नेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ये ओसवाल्ड स्पेंगलर हैं। ठीक है, इन्हें स्पेंगलर के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए केवल यहाँ पे गया रहता है स्पेंगलर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है नैतिक समुदाय। ठीक है, 27 नंबर का हमारा जो है वह कौन सा है? नैतिक समुदाय। तो नैतिक समुदाय किसने दिया है? हमारे इमाइल दुर्खिम जी ने। चलिए, अनुष्ठान एवं कर्मकांड, अनुष्ठान एवं कर्मकांड किसने दिया है? इमाइल दुर्खिम। ठीक है, चलिए आदर्श प्रकार का सिद्धांत, तो आदर्श प्रकार का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वह दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, तो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? ये दुर्खिम के द्वारा दिया गया है। यांत्रिक एकता का सिद्धांत, यांत्रिक एवं, देखिए ये यांत्रिक और थोड़ा सा ये क्वेश्चन जो है ये स्टेटमेंट गलत हो गया है। ये यांत्रिक और ये जो है ये सावयवी है। ठीक है, ये सावयवी है, तो थोड़ा सा ये लिखने में जो है ये गलती हो गई है। तो यांत्रिक और सावयवी किसने दिया? हमारे इमाइल दुर्खिम जी ने। ठीक है, चलिए ये देखिए ये हमारा जीआईसी क्वेश्चन आया हुआ था। दमनकारी एवं प्रतीकात्मक कानून किसके द्वारा दिया जाता है या किसने इसकी अवधारणा किसने दी है? ये जो है दुर्खिम के द्वारा दी गई। और दमनकारी जो है कानून की बात करें तो हमारे सरल समाजों में दिया जाता है। ठीक है, सरल समाजों में। और जो प्रतिकारी कानून होता है हमारा गौर समाजों में। ठीक है, चलिए जो सरल समाज होता है या समाज के द्वारा दिया जाता है, समुदाय के द्वारा। और जो प्रतिकारी कानून होता है, ये प्रतिकारी जो है नियम जो है दंड दिया जाता है वह कानून के द्वारा दिया जाता है। फिर प्रारंभ तथा अंत का सिद्धांत, तो प्रारंभ और अंत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? वह स्पेंगलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए जैव सादृश्यता का सिद्धांत, जैव सादृश्यता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए संस्कृति की अधिसावयवी प्रकृति, तो संस्कृति की अधिसावयवी प्रकृति किसके द्वारा दिया गया है? ये स्पेंसर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए सामाजिक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग, तो सामाजिक व्यवस्था का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया? हमारे ऑगस्ट कॉम्टे के द्वारा किया गया, जो समाजशास्त्र के पिता कहे जाते हैं। ठीक है, चलिए दर्शन का सिद्धांत, तो दर्शन का सिद्धांत किसने दिया था? दर्शन का सिद्धांत हमारे जो दिए थे वह ऑगस्ट कॉम्टे दिए थे। ठीक है, चलिए आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत, तो आर्थिक निर्धारण का सिद्धांत किसने दिया था? हमारे कार्ल मार्क्स जी ने दिया है। ठीक है, चलिए बुर्जुआ और पूंजीपति वर्ग, तो बुर्जुआ और सर्वहारा आप लोग पता ही है। ठीक है, तो आप लोगों को पता ही है ये किसने दिया है? तो कौन से हो जाएंगे? हमारे कार्ल मार्क्स, सबके चहेते। चलिए पूंजीवाद की अवधारणा, पूंजीवाद की अवधारणा किसने दी है? तुम्हारे कार्ल मार्क्स ने दी है। अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। ठीक है, अधिसंरचना एवं अधोसंरचना किसने दी है? वो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है। उत्तर औद्योगिक समाज को श्वेतपोष माना, उत्तर औद्योगिक समाज को श्वेतपोष माना, ये हमारे नेट में क्वेश्चन पूछा गया है। तो विलियम जे गुड ने उत्तर औद्योगिक समाज को श्वेतपोष माना है। ठीक है, चलिए श्वेतपोष समाज माना है। चलिए
प्रारंभ तथा अंत का सिद्धांत, तो प्रारंभ और अंत का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? हमारे स्पेंगलर के द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखिए थोड़ा सा जो है मिस प्रिंटिंग हो गई है, स्पेंगलर। चलिए, पुश्तैनीवाद या इकोनॉमिक सोसाइटी किसके द्वारा दी गई है? तो हमारे मैक्स वेबर के द्वारा। ठीक है, चलिए, अधिकारी तंत्र की बात किसने की है? तो हमारे मैक्स वेबर हैं। ठीक है, मैक्स वेबर। चलिए, कानून का समाजशास्त्र, तो कानून का समाजशास्त्र किसने दिया है? ये हमारे मैक्स वेबर दिए हैं। ठीक है, मैक्स वेबर। चलिए, सूक्ष्म समाजशास्त्र, तो सूक्ष्म समाजशास्त्र किसने दिया है? मैक्स वेबर जी ने दिया है। चलिए, परंपरा तथा आधुनिकता किसके द्वारा दिया गया है? मैक्स वेबर के द्वारा। और 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 नंबर का जो हमारा लास्ट है, श्रेष्ठजन का चक्र, श्रेष्ठजन का चक्र किसके द्वारा दिया गया है? ये पैरेटो के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए, ये हमारा जो है यहीं पे आज का वीडियो समाप्त होता है। और आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर ऐसे ही वीडियो आप लोगों को चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम और वीडियो आप लोगों को ऐसे ही अपलोड कर सकें, क्योंकि हमारे बहुत सारे समाजशास्त्री हैं, बहुत सारे विचारक हैं, उनकी बहुत सारे अवधारणाएँ हैं। बस मैंने इस वीडियो को इसलिए बनाया कि आप लोगों का इस पर क्या रिस्पॉन्स रहता है। चलिए, थैंक यू।